दोस्तों युद्ध शुरू होने के पहले ही युद्ध विराम हो गया, हम सब ने राहत की सांस ली। लेकिन अगर 2 दिन भी युद्ध चल जाता तो सोचिए पीओके और नक्शे पर क्या होता। भारत की पोजीशन ऐसी थी कि यहाँ पर भारत का अपर हैंड था, लेकिन ऐसे में जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनका प्लान कुछ और था और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में आकर सीज फायर करवा दिया। अब क्या ऐसे में जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो एकदम से बुलिश हो जाएगा, या जो हमारे पास एडवांटेज था वो हमने खो दिया है? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो सीज फायर हो गया, सीज फायर होते ही 3-4 घंटों के अंदर वायलेशंस भी हो गई। कैसा देश है पाकिस्तान, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट अगर 2-3 दिनों तक भी युद्ध चल जाता तो नक्शा बदल जाता, ये बात तय है। और भारत का अपर हैंड था, ये बात भी तय है। तो भारत की आर्मी को हम सबको सेफ एंड सुरक्षित रखने के लिए एक सैल्यूट बनता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं बीच में आए और इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन सीज फायर करवा दिया। अब इनके स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, जैसा कि ये बड़बोले हैं, हर बार ये बोलते रहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि 1000 साल तक भी जरूरत पड़ी तो मैं कश्मीर मुद्दा सुलझाने में मदद करूंगा, यानी कि यूएस मदद करेगा। अब इससे हमें इनके अंदर की जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि पीओके या जो कश्मीर मुद्दा है वो एकदम से हल हो जाए। तो यहाँ पे अगर 2-3 दिन भी चल जाती युद्ध तो ऐसे में क्लियर कट भारत के पास अपर हैंड था, जो कि इन साहब को भी दिख गया और इन्होंने यहाँ पे बीच में आके ये सब रुकवा दिया। ये पर्सनल परसेप्शन है मेरा, आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम चलते हैं मार्केट की और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट की तरफ कि हमारा मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करेगा। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या ये बुलिश हो सकता है आने वाले दिनों में। तो इसको समझने के लिए सितंबर 2024 के महीने में चलते हैं, जहां पर मार्केट ने ऑल टाइम हिट किया था हाई 26,250 के आसपास। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से लोअर हाई लोअर लो वाले फॉर्मेशंस हुए, यानी कि जो हाई बन रहा था वो पिछले हाई से लोअर बन रहा था और जो लो बन रहा था वो पिछले लो से लोअर बन रहा था। एक समय ऐसा आया जहां पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन बनी। उसके बाद से मार्केट ने जो ये पर्टिकुलर हाई था उस हाई को ब्रेक करने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन डबल बॉटम के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने। करंटली देखें तो मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट करते हुए फिर से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिए, मार्केट में जब भी बुलिश मोड आने को होता है तो बेसिकली जब बियरिश मोड जो चल रहा होता है उसका जो रीसेंट हाई होता है उसको कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करता है और कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक उसके ऊपर ही रहता है, तब मार्केट में जाके एक कन्विंसिंग बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। आई थिंक यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन में मार्केट की दिशा और दशा कैसी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आरएसआई लेवल्स है, आरएसआई लेवल्स यहाँ पे 40 के ऊपर है अभी भी। आरएसआई बेसिकली अगर 30 के आसपास रहता है तो वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक रिवर्जन की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती। तो ऐसे में मार्केट देखा जाए तो एक तरह से नो ट्रेड जोन में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमारा स्टॉक मार्केट कहाँ पे है, किस दिशा और दशा में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं एक मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट, और एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन से मार्केट ने रिवर्ट करते हुए आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है पिछले कुछ महीनों में, पिछले एटलीस्ट 2-2.5 महीनों में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो आरएसआई लेवल्स बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको 30, 35, 40 के आसपास देखने को मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट में बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब मार्केट आपको एक 35-40 का आरएसआई लेवल्स दिखाता है। ठीक है, चलिए जहां तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात है तो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है
6.5 से 6.7% तक की रहने की उम्मीद है FY26 की, जो कि नॉट बैड। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में जनरली क्या होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ फेज में होती है तो मार्केट भी उसके आसपास ही रहता है। तो मार्केट में वॉर का जो इम्पैक्ट था वो आई थिंक अब खत्म होते हुए दिखाई देगा। कुछ अपवर्ड मूवमेंट कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो टैरिफ के इम्पैक्ट्स हैं, जो टैरिफ की बातें ट्रम्प साहब करते आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो टैरिफ का भूत है वो अभी भी नहीं गया है। तो इस बात पे भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट को ड्राइव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मार्केट का फंडामेंटल खुद काम कर रहा होता है, इकोनॉमी काम कर रही होती है, इसके साथ ही साथ बाहर के फैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जियोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ट्रम्प साहब के फैक्टर्स भी होते हैं। तो ट्रम्प साहब कभी भी आते हैं, बीच में कुछ मैनिपुलेट कर देते हैं, तो उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता रहता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए जब भी इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली क्या होता है कि जो गिरावट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, गिरावट की अपॉर्चुनिटीज को वो ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि गिरावट में उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कुशन मिलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे FII-DII के डाटा देखें तो जिस दिन हमें लगा था कि वॉर हो सकती है, उस दिन क्या FIIs ने यहाँ पे सेलिंग की थी 9 मई 2025 को, और एस्केलेशंस हो रही थी उस समय, जहाँ पे लग रहा था कि हाँ भाई वॉर जो है वो इनवाइटेबल है। तो ऐसे में उन्होंने सेलिंग की। हालांकि हमारे DIIs ने 7,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट बाइंग की थी। तो क्या इनको कुछ ऐसा पता था जो कि FIIs को नहीं पता था, या FIIs को कुछ ऐसा पता था जो कि DIIs को नहीं पता था? तो ये डिस्कशंस प्रोलॉन्गिंग डिस्कशंस हैं, इसके बीच में हम फिलहाल नहीं पढ़ने वाले। हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स को देखते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं। टाइमिंग मैटर नहीं करता मार्केट में, टाइम मैटर करता है। इस बात का ध्यान देके हमें चलना चाहिए, और वही मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, वही मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो ये सब बातें सीखना चाहते हैं तो एक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, और बेसिकली हम आपसे टच में आएंगे और देखेंगे कि किस तरह की लर्निंग कम्युनिटी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।